Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Radio Sabka Saath and you are listening to Fun Time with Shayan and Company. And आज शायान एंड कंपनी में आपके साथ मौजूद हूँ मैं, यानी कि एक नई आवाज, एक चेंज। आप भी कह रहे होंगे कि ना शायान की आवाज आई ना अक्सर की आवाज आई, तो फिर ये नई आवाज कौन सी है? ऑलराइट लिसनर्स, और नई आवाजों के साथ साथ पुरानी आवाजें भी मौजूद हैं। ओके लिसनर्स, इस नई आवाज को आपसे इंट्रोड्यूस करवाते चले। माय नेम इज नादिया सबा एंड आई एम योर न्यू आरजे। और शायान एंड कंपनी में एक और नई आवाज का इजाफा, और ना सिर्फ इस शो में बल्कि और भी बाकी शोज में आपको नई और पुरानी आवाजें सुनने को मिलती रहेंगी। तो बुलाते हैं शो की पहचान, शो की शान एंड अस्सलाम वालेकुम शायान। वालेकुम अस्सलाम नादिया। और ये तो आपने एक तरीके से राइमिंग कर दी कि शो की शान और शो की जान, और बुलाते हैं शायान। तो जनाब लिस्टनर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे, मजे में होंगे। जी आया नो, वेलकम, खुश आमदीद। और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो सबका साथ फन टाइम विद शायान एंड कंपनी, जो कि ऑलरेडी नादिया आपको बता चुकी हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। मैं अपनी बात को रवायती जुमलों को बरकरार रखते हुए आप लोगों से जरूर पूछूंगा, क्योंकि अब तो पूछना भाई हक भी बनता है और जायज भी है कि कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, किसके साथ घूमे, और कोई नई जगह एक्सप्लोर की कि नहीं की, और कोई नई डिश आपने ट्राई की कि नहीं की। मैं अभी आगे चल के जरा नादिया से भी पूछूंगा कि उनकी फेवरेट डिश क्या है, उनकी फेवरेट जगहें कौन सी हैं। तो अभी भाई इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अब तक आपने ये स्टार्ट लिया है, कैसा लगा आपको? थोड़ा अपने बारे में बताएं और इस शो के बारे में बताएं कि क्या आप सुनती रही हैं कि नहीं सुनती रही, और कैसा लग रहा है? ऑलराइट, सबसे पहले अगर मैं ये बताऊं कि मैं शो सुनती रही हूँ तो नहीं, मैं सॉरी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं सुनती रही। लेकिन अब होपफुली सुनूंगी, जब करूंगी तो उसे सुनूंगी भी जरूर। और लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। माई नेम इज नादिया सबा, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, और मैंने मास्टर्स किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, और मेरी स्पेशलाइजेशन है विजुअल इम्पेयरमेंट में। इसके साथ साथ कुछ ऑडियो एडिटिंग, कुछ वॉइस ओवर, ये मेरी हॉबीज का हिस्सा है और इन्हीं को मैं लेके चल रही हूँ। इसके साथ साथ कुछ ट्रैवलिंग का मुझे शौक है, और खाने पीने का इतना ज्यादा नहीं है, जैसा कि अभी शायद पूछ भी रहे थे, आप लोगों को बता भी रहे थे कि नई नई चीज जगह और खाने पीने एक्सप्लोर वगैरह, तो वो इतना ज्यादा खाने पीने का शौक नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर भी खाना तो जरूरी है, और कोई ना कोई फेवरेट डिश भी जरूर होती है। सब की तरह मेरी भी फेवरेट डिश है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी फेवरेट डिश कौन सी है तो शो को आखिर तक जरूर सुनते रहिएगा। और जी शायान, थैंक यू मिस नादिया, आपने मुझे मौका दिया। और लिसनर्स जरूर आप लोग अगर ये जानना चाहते हैं कि नादिया की जो फेवरेट डिश है वो क्या है, जो कि मुझे पता है लेकिन मैं नहीं रिवील करूंगा, ताकि आप लोग लास्ट तक सुनते रहें। और नादिया, आप बताना पसंद करेंगी कि हम लोग हमें किस तरह सुन सकते हैं? बिल्कुल शायान, और लिसनर्स आप लोग करेंगे ये कि सर्च में जाके लिखना है नई सुबह, NAISUBAH, और यहाँ पर ना सिर्फ आप फन टाइम विद शायान एंड कंपनी बल्कि बाकी भी बहुत सारे शो सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ आप शो को सुने, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने प्यारे के साथ इस शो को और बाकी जो शोज आप सुने उन्हें जरूर शेयर करें। भाई बड़ी खूब बातें कर ली नादिया ने। और नादिया, मैं आपको अपने शो का थोड़ा सा पैटर्न बताता चलूं, क्योंकि आप मेरा शो नहीं सुनती थी, कोई मसला नहीं है। अब ना सिर्फ आप मेरी लिसनर हैं बल्कि आप मेरी को आरजे भी हैं। तो पैटर्न हमारा कुछ यूं होता है कि भाई हम मतलब स्टार्ट करने के बाद शो की थोड़ा सा जरा चिट चैट कर लेते हैं आपस में, और जरा पूछ पाछ लेते हैं कि भाई कुछ आरजे से पूछ लेते हैं कि भाई कुछ नया ट्राई किया कि नहीं किया। और उसके बाद हम लास्ट वीक को डिस्कस करते हैं कि भाई क्या किया हमने लास्ट वीक में। फिर हमारे पास छोटा सा एक हिस्सा आता है शो का जिसमें हम लोग फैक्ट्स डिस्कस कर रहे होते हैं, या फिर यूनिक बातें डिस्कस कर रहे होते हैं, अपने लिसनर्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं। और फिर लास्ट में हमारा होता है एक करेक्टर के बाद हमारा शो हो जाता है वाइंड अप। तो ये छोटा सा एक मेरा शो का पैटर्न है, बल्कि अब हमारे शो का पैटर्न है, तो उम्मीद करूंगा आप फॉलो करेंगी। और जैसे कि मुझे पता चला था कि आपने कुछ जरा प्रिपरेशन की हुई है अपने शो के बारे में, तो बताएं भाई क्या क्या प्रिपरेशन है आपकी, लिसनर्स के साथ जरा शेयर कीजिए। वेल शायान, कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले आई गेस के जो हमारे साथ लिटिल लिसनर हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन्हें शो में शामिल करते हैं और वेलकम कहते हैं। और अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है जी। तो काफी अरसे के बाद आई हैं, अब आप शो पे खैरियत थी, बिजी थी क्या? हाँ जी, पेपर हो रहे थे। अच्छा, पेपर्स हो रहे थे, तो क्या रिजल्ट रहा भाई आपका पेपर्स के बाद? मैं सेकंड आई हूँ। वेरी गुड ज़ारा, जबरदस्त। शायद आपको भी आया सेकंड? नहीं भाई नादिया, मैं कभी सेकंड नहीं आया, और कभी मैंने कोशिश भी शायद नहीं की। बस इतनी मेरी कोशिश होती थी कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह होता रहा हूं। तो वेरी गुड, वेल डन ज़ारा, वेरी गुड। एंड आई होप कि अब जब तक नई क्लास आपकी स्टार्ट नहीं होती और आपके पास फ्री टाइम है तो आप हमारा शो जरूर सुनेंगी, राइट? हाँ जी जरूर।
वेरी गुड। तो जनाब अब आगे बढ़ते हैं। नादिया जरा बताइएगा कि आपने हमारे लिसनर्स के लिए क्या क्या चीजें सेव करके रखी हैं, तो वो जरा शेयर करें, कुछ आप शेयर करें, कुछ मैं भी शेयर करता हूँ लिसनर के लिए। ऑल राइट, बिल्कुल। और साथ साथ ज़ारा आप भी सुनते रहिएगा, देखें दुनिया में क्या क्या चीजें होती रहती हैं, कितनी डिफरेंट और कितनी इंटरेस्टिंग। और सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं, लिसनर्स आपको बताते चलें कि चैरिटी ऑक्शन हेल्ड इन जिनेवा इन 2019। और इस चैरिटी ऑक्शन की स्पेशल बात ये थी कि इसमें एक पैट्रिक फिलिप ग्रैंड मास्टर चाइम नामी वॉच, जिसे के ऑक्शन किया गया इन $31 मिलियन। कैन यू इमेजिन लिसनर्स कि कितनी बड़ी अमाउंट होती है $31 मिलियन। और इसका पर्पस क्या था कि इस ऑक्शन का, और विद इन 5 मिनट्स ये ऑक्शन की गई और इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया अमेरिकन एक्टर पॉल न्यूमैन की वॉच रोलेक्स का, जो कि ऑक्शन की गई थी इन सेम चैरिटी ऑक्शन इन 2017 और $17 मिलियन में। और इस ऑक्शन की अच्छी बात ये थी, चैरिटी ऑक्शन थी, तो इसका तमाम के तमाम जो भी इनका पैसा था वो इस्तेमाल किया गया मसल डिस्ट्रॉफी पेशेंट्स की वेलफेयर के लिए। सो आई गेस कि बहुत ज्यादा अच्छी चीजें जहाँ हो रही होती हैं वहाँ पे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस एस्पेक्ट को भी माइंड में भी रखा गया और इसके साथ साथ इसकी वेलफेयर के लिए भी काम किया जा रहा है। शयन, कैसी लगी आपको ये न्यूज? हाँ, क्वाइट अमेजिंग कि इतने ज्यादा पैसे। द गुड थिंग इज दैट कि वो पैसा चैरिटी के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ पे भाई दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जो इतनी फजूल खर्ची करते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि एक मतलब जो पेट लवर्स होते हैं वो किस हद तक अपने पेट से प्यार कर रहे होते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल ये है भाई कि एक बंदा जो कि अपने आप को पेट लवर कहता है, उसने क्या किया भाई कि अपने पेट डॉग के लिए एक कॉलर रेडी करवाया जो कि 12 वीक्स में रेडी हुआ। ठीक है जी। और वो था क्या जी, उस कॉलर पे 1600 डायमंड्स लगे हुए थे। तो जनाब ये थे एक पेट लवर और इस कॉलर पे उनकी लागत आई थी $3.2 मिलियन। ठीक है जी, जो कि तकरीबन बनते हैं भाई अराउंड 50 करोड़। सही है जी। उसके बाद वो पेट जो है वो $4.5 मिलियन में सेल हुआ था। और ये जो सेल हुआ था ये हांगकांग में एक पेट शो होता है, तो वहां पे ये सेल किया गया था। तो जनाब इस तरह के भी लोग दुनिया में मौजूद हैं। नादिया, आपने बताया कि आपको वैसे शौक है पेट पालने का? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी बस सो है जिसमें हम लोग चूजे पाल लेते हैं जैसे, तो मेरे घर में भी चूजों तक का भी नहीं। नहीं, कम से कम मेरे में तो इतना शौक था भाई। मैंने बचपन में डकलिंग्स जो के बत्तख के बच्चे होते हैं और चीक्स चूजे मैंने पाले हुए हैं। फिर मैंने क्या कहते हैं बिल्लियां भी पाली हुई भाई। आजकल इस वक्त हमारे पास एक बिल्ला मौजूद है पेट के तौर पे, और हमने पैरट भी पाला हुआ है। तो इस तरह मुझे शौक रहा है और वो शौक मेरी बेटी में भी ट्रांसफर हुआ है, तो उसको भी बड़ा शौक है। तो नादिया, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो हमने बहुत सारी शेयर कर ली। अब ये काम करते हैं कि कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से, क्या कहती हैं? बिल्कुल, बात करते हैं मौसम, क्योंकि चेंज भी हो रहा है और मानसून भी आने वाला है, तो जरूर बात करें मौसम पर भी। बल्कि मानसून आने वाला नहीं है, मानसून तो आ चुका है ना। तो ये बताएं आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? मुझे तो अच्छा लगता है जाती सर्दियां और आती सर्दियां, ना फैन की जरूरत पड़े ना हीटर की जरूरत पड़े, और मौसम भी नॉर्मल सा हो, हल्का हल्का सा ठंडा भी हो और गर्मी भी फील ना हो। लेकिन यह है कि मानसून की अपनी बात है। मानसून की जब बारिश हो रही होती है और साथ हवा भी चल रही होती है, तो इससे ज्यादा प्लेजेंट मौसम भी कोई और नहीं होता। आप बताएं आपको कौन सा मौसम पसंद है? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मौसम ये जो होता है मानसून का वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंतहाई गर्मी के बाद और जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं चेहरे पर या हाथों पर हम फील करते हैं, तो वो जो फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। और मुझे जो मौसम पसंद है वो यही वाला पसंद है कि बस ठंडा ठंडा हो, ना गर्मी हो ना सर्दी हो, तो यही बहुत अच्छा लगता है। आप बताएं इस मौसम को एंजॉय कैसे करती हैं फिर? इस मौसम की एंजॉयमेंट तो बारिश के साथ ही होती है, वो भी साथ में अगर हवा चल रही हो तो जो कहना चाहिए डबल ट्रीट हो जाती है। और मोस्टली क्योंकि आम भी आए होते हैं और आम भी सबको बहुत पसंद होते हैं, तो मैंगो शेक वगैरह और शेक्स वगैरह बना के, या फिर कभी फ्राइज बना लिए, कभी पकौड़े वगैरह बना लिए, अच्छे लगते हैं इस मौसम में। लेकिन वही कि थोड़ा ठंडा ठंडा हो रहा हो तब अच्छे लग रहे होते हैं, अदरवाइज तो आप सोच भी नहीं सकते कि मानसून में और गर्मी में खाने का या फिर बनाने का सोच। ना सिर्फ फ्राइड आइटम्स बल्कि इनके साथ अगर चटनी हो जाए ना, वो धनिया पुदीने की चटनी, आय हाय 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 हाय, ओए होए मजा ही आ जाएगा। उसमें आपने लहसुन डाला हो, ठीक है जी, और धनिया पुदीना इमली हो, मजा आ जाएगा।
और साथ ही साथ फिर गर्मा गर्म चाय, पकौड़ों और चाय का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। क्या कहती हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी जो प्री मानसून स्टार्ट हुई है तो 2-3 दिन में ही मौसम इतना प्लेजेंट हो गया था, इतना अच्छा हो गया था। लेकिन वही चीज है कि बारिश जहाँ एक रहमत की तरह आती है तो कुछ लोगों के लिए वो जहमत भी बनना शुरू हो जाती है। और जैसे कि आजकल मवेशी मंडियां लगी हुई हैं तो वहां पर भी अगर इस मौसम में प्रॉपर सफाई का ख्याल ना किया जाए, ऑलरेडी जैसे हम कोविड से सफर तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस मौसम में खास तौर पर सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे मवेशी मंडियों में, तो एक और वायरस जो जानवरों की वजह से पैदा हो रहा होता है, कॉन्गो वायरस, उसके भी फैलने का बड़ा खतरा होता है। तो जहां बारिश रहमत बन के आ रही होती है तो वो हम खुद ही अगर उसको जहमत बना रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि ये थोड़ा ख्याल रखें अपने लिए भी, ना सिर्फ इंसानों के लिए, जानवरों के लिए भी ख्याल रखें सफाई का और बाकी सारी चीजों का, ताकि ये जो अच्छा सा मौसम अल्लाह ताला हमें देता है रहमत की सूरत में, बारिश हमें अता करता है, वो सबके लिए रहमत रहे और हम सब उसको एंजॉय कर सकें। नादिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो रहमत होती है अल्लाह की तरफ से, वो इंसान की वजह से ही रहमत बनती है। और हमें चाहिए सफाई का ज्यादा ख्याल करें। जब हम मवेशी मंडी जा रहे हों तो अपने साथ कोई ग्लव्स रख लें, और वैसे भी आजकल कोविड है तो मास्क तो जरूर पहनना है। और अगर मुमकिन हो तो जानवरों से भी थोड़ा सा फासला रखें। जाहिर सी बात है कि आपको जानवर पसंद करना है, उसके लिए उसके करीब जाना पड़ता है, लेकिन जितनी एहतियात कर सकते हैं उसके लिए वो आप जरूर करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑल्दो मौसम ऐसा है और पहली हफ्स हो रही है तो मास्क पहनना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी अपनी हिफाजत के लिए, अपने से जुड़े लोगों की हिफाजत के लिए ये एक तरह की जो मुश्किल चीज है, इसको हमने बर्दाश्त करना है और मास्क जरूर पहनना है। सिर्फ ये नहीं करना कि कोविड खत्म होता जा रहा है, वैक्सीनेशन होती जा रही है तो हमने जो SOPs है इनका ख्याल नहीं करना। सो अपने बच्चों के लिए और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की हिफाजत के लिए और उनकी केयर के लिए इन SOPs का हमें जरूर ख्याल रखना है। और ये कोई आज कल की बात नहीं है, जब तक हम इससे ओवरकम नहीं कर जाते हमें इन SOPs का ख्याल रखते रहना है और ये बेहद जरूरी है। अच्छा नादिया, मैं आपसे एक बात शेयर करता चलूं। मैंने 2-3 साल से एक बात नोट की है कि जब मानसून स्टार्ट होता है, मींस के जब बकरा ईद आने वाली होती है, अब इसको मैं ये नहीं कह रहा कि मानसून में ही बकरा ईद आती है, लेकिन लास्ट 2 सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि जब बकरा ईद आने वाली होती है तो अल्लाह ताला की तरफ से बकरा ईद से पहले एक बारिश बरसती है ताकि शहर साफ हो जाए, ठीक है, और उसके बाद बकरा ईद खत्म होने के बाद एक बारिश बरसती है ताकि दोबारा से जो शहर खून आलूद हुआ होता है तो वो साफ हो जाए। सही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी साथ में वार्निंग होती है कि अगर आपने ना प्रॉपर्ली सफाई की, कुर्बानी के बाद जो सारी अलाइशें वगैरह उन्हें ना सही तरह ठिकाने लगाया, तो फिर ये बारिश हम खुद अपने लिए जहमत बना लेते हैं। जो वबाएं फैल रही होती हैं और जो स्मेल फैल रही होती है पूरे एनवायरनमेंट में, वो फिर इसी वजह से होती है जब हम अपने एंड पे अपनी ड्यूटी है उसे पूरी तरीके से नहीं अदा कर रहे होते। और इसके साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं, बकरा ईद आने वाली है, बकरों के साथ साथ उन्हें फिराने का काम, उन्हें खिलाने का काम, तो बच्चों उनके साथ जरूर एंजॉय करना, लेकिन उसके साथ साथ जानवर का भी थोड़ा आराम का और उसके खाने पीने का प्रॉपर ख्याल रखना, उसके पानी का, उसको छांव वाली जगह पर रखना और उसकी ईद की सफाई का ये भी फिर आपको साथ करना है अगर आपको बकरा पसंद है कि बकरा ईद से बहुत दिन पहले बकरा आ जाए। तो जनाब नादिया, कैसा लग रहा है शो? अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा? जबरदस्त जा रहा है। अच्छा क्यों नहीं जा रहा? मैं मौजूद हूँ तो शो क्यों अच्छा नहीं जाएगा? ओहो, अपने मुंह मियां मिट्टू हैं जी। नहीं लिसनर्स, ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि अगर ये मौजूद हैं तो मेरे शो की जान ही मेरे कंपनी से होती है। पहले अक्सा थी, उससे पहले इरम थी, तो अब मेरे साथ नादिया हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारी जो कंपनी है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। अब एक काम करते हैं, वैसे तो हमारे शो में जान डालता है करेक्टर, लेकिन आज हमारी जरा गुफ्तगू थोड़ी सी हो गई है लंबी। लेकिन जाने से पहले नादिया, लिसनर्स को हमने बोला था कि हम आपकी फेवरेट डिश बताएंगे, तो जरा बता दें भाई कि क्या है फेवरेट डिश। वो कि मुझे भी पता है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता पा रहा कि भाई मुझे तो ये बहुत महंगी डिश लगती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार महंगी डिश का नाम मैं अपने मुंह से ना लूं। तो नादिया, आप ही बता दें भाई कि क्या डिश है जो आपको बहुत पसंद है, और लिसनर्स ने भी हमें यकीनन वेट किया होगा कि भाई कोई खास डिश होगी आपकी, तो एंड तक सुन रहे हैं। ऑलराइट, मैं अपनी बताती चलती हूँ फेवरेट डिश, और आई गेस कि बहुत सारे लोगों की वो फेवरेट डिश है। और मुझे जो बहुत ज्यादा पसंद है खाने में वो दाल चावल। ऑल्दो बहुत सिंपल होती है लेकिन बहुत डिलीशियस होती है, और इसके साथ अगर आपके पास मौजूद हो रायता, सैलेड, तो फिर आप कहें कि दाल चावल को 4 चांद लग जाते हैं। हाय 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 हाय, क्या याद दिला दिया। और ना सिर्फ सैलेड और रायता, बल्कि अगर हरी चटनी हो जाए ना, वो जो धनिया पुदीने की बनती है, तो कमाल ही हो जाए भाई, कमाल हो जाए। तो लिसनर्स, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें लास्ट तक सुना और
इंतजार किया होगा यकीनन कि भाई नादिया की कोई फेवरेट डिश कोई अनोखी होगी, जिसमें हो सकता है पिज्जा हो गया या ब्रोस्ट हो गया या भाई बिरयानी हो गया। लेकिन नादिया बहुत सिंपल हैं और सिंपल लोग बहुत अच्छी जिंदगी, सादा जिंदगी गुजारते हैं और शायद देर तक जिंदगी गुजारते हैं। तो इसी तरीके से हमारा शो सुनते रहिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो को सुना। अच्छा जनाब, तो मैं अब आप लोगों से यहाँ पे थोड़े से कर लेता हूँ कमेंट शामिल, जो कि हमें लिसनर्स सुन रहे होते हैं और हमें फीडबैक दे रहे होते हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया। और कुछ लिसनर्स जो होते हैं वो भाई गायबाना तौर पे भी हमें फीडबैक दे रहे होते हैं, तो उनका भी बहुत शुक्रिया कि हमें वो सुन रहे होते हैं और पजीराई कर रहे होते हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। रोमान सलीम है, उन्होंने हमें 2-4 मैसेज किए हुए भाई कि बहुत अच्छे, नाइस शो, थैंक यू सो मच रोमान। और इसी के साथ साथ हमारे पास है अरीना खान का मैसेज, उन्होंने भी हमें नाइस शो का मैसेज किया, तो बहुत शुक्रिया। हमारे पास जी साकिब रजा हैं, साजिद महमूद हैं और भी बहुत सारे लिसनर्स हैं, निमरा खालिद हैं, रोशाना हैं और अम्मारा चौधरी साहबा हैं, जो कि हमारे शो को सुन रही होती हैं। तो आप तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया, इसी तरीके से हमारे शो को सुनते रहें। और अब तो भाई इस तरह मैसेज हमारे पास यकीनन और ढेर सारे आएंगे, क्योंकि हमने अपने फॉर्मेट को वैसे ही रहने दिया, लेकिन कुछ नई आवाजें आई हैं, तो जब नई आवाजें सुनी जाएंगी तो उनको भी लोग सराहेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले शो में, तब तक के लिए मुझे और नादिया को रखिएगा दुआओं में याद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए कि दिल किसी का मत तोड़िए, दिल में रब रहता है और जिसमें रब रहता है उस चीज को नहीं तोड़ना चाहिए। तो अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। वेल लिसनर्स, आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही, एंड आई होप कि आपने आज का शो एंजॉय किया होगा एक नई आवाज के साथ। और इंतजार रहेगा आप लोगों की राय का, आपके कमेंट्स का, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।
के अक्सर अच्छी लगे